आज हम आदर्श प्रश्न पत्र संख्या 1 के प्रश्न नंबर 11 को करेंगे। प्रधानाचार्यं प्रति प्रधानाचार्य को शुल्क समापनार्थं लिखिते अस्मिन् प्रार्थना पत्रे शुल्क माफी के लिए लिखे हुए इस प्रार्थना पत्र को के रिक्त स्थानों को मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पूरयत मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से पूरा करो। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ने के बाद मंजूषा के शब्द देखेंगे। न्यूनः कम, द्वौ दो, सेवायां सेवा में, मम मेरा, एका एक, शिष्यः शिष्य, निवेदयामि निवेदन करता हूँ, कर्मचारी, निर्वाह, महोदयः। प्रधानाचार्यः डैश से डैश प्रधानाचार्यः क्या आएगा पहले में? सेवायाम। सबसे पहले सेवायाम। प्रधानाचार्य महोदया, दूसरे में महोदया। आगे देखिए, राजकीय सर्वोदय विद्यालय, राजकीय सर्वोदय विद्यालय देहली दिल्ली, महोदय, हे महोदय, सविनयं निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत् कि डैश पिता क्या आएगा यहाँ पर? मम। तीसरे में क्या आएगा? मम। यहाँ मम लिखेंगे। मम पिता, मेरे पिता, दिल्ली सर्वकारे, दिल्ली सरकार में, एकः चतुर्थ श्रेणी के, डैश अस्ति डैश हैं, क्या हैं? कर्मचारी। ये चौथे में आएगा, कर्मचारी। तस्य मासिका आया, उनकी मासिक आय, अतीव डैश अस्ति, बहुत डैश है, क्या है? न्यूनः। ये पांचवे में आएगा, न्यूनः। येन परिवारस्य डैश काठिन्येन भवति, जिससे परिवार का क्या? निर्वाह। यहाँ छठे नंबर पे आएगा निर्वाह। काठिन्येन भवति, कठिनाई से होता है। मम परिवारे, मेरे परिवार में, माता पिता, डैश भ्रातृ, डैश दो भाई, द्वौ। ये सातवें नंबर में क्या आएगा? द्वौ। डैश च भगनी और डैश बहन, डैश च भगनी और डैश एका, स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो आठवें में आएगा एका। इति 5 सदस्याः सन्ति, इस प्रकार 5 सदस्य हैं। अतः अहम भवन्तम, इसलिए मैं आपसे डैश क्या करता हूँ? निवेदयामी। नौवे में आएगा निवेदयामी, आपसे निवेदन करता हूँ। यत् मम अध्ययन शुल्कम समाप्यत, मेरा अध्ययन शुल्क माफ कर दो, अर्थात मेरी फीस माफ कर दो। धन्यवाद दिनांक तिथि, भवदीय डैश, आपका डैश क्या आएगा? शिष्यः। 10वें में क्या आएगा? शिष्यः। प्रश्न संख्या 12 देखिए। मंजूषा प्रदत्त पद सहायतया, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से अधोलिखिताम कथाम पूरयत, इस नीचे लिखी कथा को पूरा करो। कथा जो है वो 5 नंबर की आती है। इसमें 10 फिलिंदी ब्लैंक्स होते हैं। एक फिलिंदी ब्लैंक जो है आधे नंबर का है।
आगे देखिए, एकदा एकः सज्जनः, एक बार एक सज्जन, नद्या विशाले, नदी के विशाल, कहाँ पर, तटे। पहले हम बेटा इसके मंजूषा के शब्द देखेंगे। सज्जनस्य, सज्जन व्यक्ति का, दुस्वभावः, बुरा स्वभाव, तटे किनारे पर, रक्षणम रक्षा करना, वृश्चिकः बिच्छू, जनः व्यक्ति, हस्ते हाथ में, साधु स्वभावम अच्छा स्वभाव, दंष्टवान डस लिया, त्रातुम बचाने के लिए। अब आप जो है इसको करेंगे कथापूर्ति को। एकदा एकः सज्जनः नद्या विशाले, एक बार एक सज्जन नदी के विशाल, डैश उपविष्टि स्मः, डैश पर बैठा था। कहाँ बैठा था, तटे। पहले में क्या आएगा, तटे। तदैव स अपश्यत, तभी उसने देखा, एकः डैश, एक डैश, नद्या गहने जले अपतत, नदी के गहरे जल में गिर पड़ा। कौन, वृश्चिकः बिच्छू, एक जो है बिच्छू नदी के गहरे जल में गिर गया। सज्जनः शीघ्रम गत्वा, सज्जन व्यक्ति ने जल्दी जाकर, वृश्चिकम बिच्छू को, डैश गृहीतवान, डैश में पकड़ लिया। किस में पकड़ लिया, हस्ते। तीसरे में क्या आएगा, हस्ते। परम विषधरः वृषकः, परंतु जहरीले बिच्छू ने, डैश हस्तम दृष्ट्वा, डैश के हाथ को देखकर। किसके हाथ को देखकर, सज्जनस्य, उस सज्जन व्यक्ति के हाथ को देखकर। तो चौथे में आएगा सज्जनस्य। पुनः जले अपतत, फिर से जल में गिर गया, अवहत चा, और बह गया। साधु स्वभाव संतः, साधु स्वभाव वाले सज्जन ने पुनः फिर से तम वृश्चिकम, उस बिच्छू को, डैश हस्ते गृहीतवान, डैश हाथ में पकड़ लिया। कैसे, क्या करने के लिए, त्रातुम। पांचवे में क्या आएगा, त्रातुम, बचाने के लिए हाथ में पकड़ लिया। वृश्चिकः अपि पुनः हस्तम, और बिच्छू ने फिर से हाथ को, डैश जले अपतत चा, क्या आएगा, दष्टवान। छठे में क्या आएगा, दष्टवान, फिर से डस लिया, और जले अपतत चा, और पानी में गिर पड़ा। एतत् वारं वारं अवलोक्य, यह बार बार देखकर, तत्र स्थितः एकः विस्मितः, वहाँ पर बैठे हुए एक ने आश्चर्यचकित, डैश संतम अपृच्छत, उस संत से पूछा। किसने, जनः। सातवें में क्या आएगा, जनः। क्या पूछा, हे साधु, हे सज्जन व्यक्ति, एषः यह, डैश वृश्चिकः, डैश बिच्छू, भवन्तम वारं वारं दंस्ति, आपको बार बार डस रहा है। क्या आएगा यहाँ, दुस्वभावः, बुरे स्वभाव वाला। आठवें में क्या आएगा, दुस्वभावः। ततः अपि भवान तम त्रातुम इच्छति, फिर भी आप उसे बचाना चाहते हैं। संतः विहस्य अवदत्, संत हंसकर बोला, वृश्चिकस्य स्वभावः अस्ति, बिच्छू का स्वभाव है दशनम, डसना, साधु स्वभावः भवति, और सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है रक्षणम, रक्षा करना। नौवे में आएगा रक्षणम। यदि एषः दुस्वभावं न त्यजति, यदि यह बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता, तर्हि अहम किमर्थम, तो मैं कैसे, डैश त्यजानी, डैश को छोड़ दूं। किसको, साधु स्वभावम। 10वें में क्या आएगा, साधु स्वभावम। या तो आप ये कथा पूर्ति करेंगे, या फिर जो है
आपको या तो ये कथा पूर्ति करनी है या फिर एक संवाद दिया हुआ है उसको पूरा करना होता है। संवाद में 2 या 3 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, अधिकतर 2 ही व्यक्ति दिखाते हैं। देखिए पहले जो है संवाद पूर्ति का जो क्वेश्चन होता था, संवादे रिक्त स्थानानि पूर्यत, संवाद को रिक्त स्थान के द्वारा पूरा करो। संवाद पूर्ति के क्वेश्चन में पहले नीचे मंजूषा दी होती थी, अब मंजूषा नहीं आ रही तो आप कैसे करेंगे उसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। पिता दूरदर्शने स्त्रीं विमान चालक रूपेण दृष्ट्वा, टीवी पर स्त्री को विमान चालक के रूप में देखकर अर्थात पायलट के रूप में देखकर अहो अरे कुत्र कुत्र न दृश्यते नारी, कहाँ कहाँ स्त्री दिखाई नहीं देती। पुत्री अद्य नारी सर्वस्मिन् क्षेत्रे, आज स्त्री सभी क्षेत्रों में कार्यम कर्तुम समर्था, काम कर सकती है। पुत्रः पुत्र सत्यम सत्य है। हे पिता किम प्राचीन काले अपि नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत्, क्या प्राचीन समय में भी स्त्री सब कुछ कर सकती थी। माता आम हाँ डैश। तो क्या है, जब भी हम कोई रिक्त स्थान पूरा करेंगे या तो उसका उत्तर ऊपर वाली लाइन में मिलेगा या नीचे वाली लाइन में मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न था कि किम, क्या प्राचीन समय में भी स्त्री काम करती थी, सारे काम कर सकती थी। तो माता कहती है आम हाँ। अब आएगा प्राचीन काले अपि नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत्, ये इस फिलअप में आ जाएगा कि प्राचीन समय में भी स्त्री जो है सारे काम कर सकती थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यहाँ लिख दोगे। फिर है पुत्रः पुत्र किम प्राचीन काले अपि, क्या प्राचीन समय में भी। नार्यः शिक्षां प्राप्तुं समर्था आसन, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। पुत्री परम कदा, परंतु कब। क्या आएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, प्राचीन काले अपि नार्यः शिक्षां प्राप्तुं समर्था आसीन, ऊपर से इसका आंसर आ जाएगा। माता कहती है मध्यकाले नारीणां शिक्षा प्रति जनई विरोधा कृता, मध्यकाल में ही स्त्रियों की शिक्षा के प्रति लोगों ने विरोध किया था। पुत्रः आम हाँ, अस्माकम अध्यापिका अपि, हमारी अध्यापिका ने भी पाठितम एतत्, यह पढ़ाया था। पिता किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं नारीणाम डैश, नारी के डैश को। तो जो है ऊपर वाली लाइन में तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका आंसर नहीं है, तो हम नीचे पढ़ेंगे। पुत्री कहती है आम हाँ, नारीणाम पुनः उत्थानाय राजा राम मोहन रायेन प्रयत्न कृता। तो ये नारीणाम से लेकर, नारीणाम तो ऊपर ही दिया लाइन में यहाँ पर, तो नारीणाम को छोड़ दो। नारीणाम पुनः उत्थानाय, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। नारीणां पुनः उत्थानाय राजा राम मोहन राय प्रयत्नः कृतः। पुत्र फिर प्रश्न करता है किम डैश, तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है तो प्रश्न भी यही मिल जाएगा। माता कहती है आम हाँ, अस्माकं समाज सुधारकै तु स्त्री शिक्षायै अनेके संस्था स्थापिताः, हमारे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की। तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है, अस्माकम से लेके संस्थापिता तक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ प्रश्न किया है कि क्या जो है हमारे समाज सुधारकों ने स्त्री की शिक्षा के लिए कुछ किया, तो वो माता उत्तर देती है हाँ, हमारे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। अब है प्रश्न संख्या 13, जीवने परिश्रमस्य महत्वम, जीवन में परिश्रम का महत्व इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को अधिकार करके वाक्यमितम 5 वाक्य का अनुच्छेदम लिखत, अनुच्छेद लिखो। तो मंजूषा प्रदत्त पदानां सहायतया अपेक्षिता चेत
मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता हो तो गृहीतव्य लें, अन्यथा स्वयं चिंतित्वा अथवा स्वयं विचार कर स्वतंत्र रूप से लेखितव्य लिखिए। तो यह मंजूषा के शब्द ये हैं। परिश्रमेण जीवने सफलतां प्राप्नोति क्षुधा भूख, कठिन समय पर कदापि कभी भी दुखी अलसा आलसी लभंते प्राप्त करते हैं दुखम दुख, असफलताम असफलता, उन्नतिम उन्नति, अधिक गति प्राप्त होती है, सुखम सुख, सुखेन सुख से, शेते सोते हैं, परिश्रमी जनः मेहनती व्यक्ति। तो आप चाहें तो मंजूषा के ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा आप बिना इस्तेमाल के भी वाक्य बना सकते हो। ये मैं आपको इससे पहली क्लास में परिश्रमस्य महत्वम करवा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या तो आप ये अनुच्छेद लिखेंगे या फिर क्या करेंगे, संस्कृत में निम्नलिखित केषांचन पंचवाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुत। किन्हीं 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। केवल वाक्य पंचकम, ये वाक्य स्पेलिंग गलत है वाक्य की, वाक्य पंचकम आएगा, वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आगे, पहला, छात्राः विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो छात्र जो है करता है, प्रथमा विभक्ति आएगी। आते हैं बहुवचन ही पता लग रहा है, तो छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में छात्रा हो जाएगा। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति, विद्यालय, विद्यालय पढ़ने के लिए, पठितुम, करने के लिए अर्थ में हम पठितुम धातु में तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं, पठितुम आते हैं, आगच्छन्ति। नेक्स्ट देखिए, पक्षी वृक्षों पर कूदते हैं। पक्षिणः भी कर सकते हैं आप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। अच्छा, पक्षी नहीं लिया तो खग ले सकते हो, तो हो जाएगा खगाः। वृक्षों पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा, वृक्षेषु। कूजन्ति, कूजते हैं, कूजन्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला वाक्य है, माता बच्चों की प्रथम गुरु होती है। तो माता को माता लिखो या फिर आप अम्बा लिखो, एक ही बात है। माता बच्चों की बालका नाम, षष्ठी विभक्ति आएगी तो बहुवचन है, बालका नाम। पहली गुरु होती है तो प्रथमा, क्योंकि माता स्त्रीलिंग है इसलिए प्रथमा में बड़ा आ की मात्रा आई है। प्रथमा गुरु भवती, भवती। अगला देखिए, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। यह देश में द्वितीय विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। कौन सी धातु के योग में? रक्ष धातु के। किसान लोगों को अन्न देते हैं। किसान के लिए क्या शब्द होता है? कृषकाः। लोगों को जनान, द्वितीय जनान। अन्न देते हैं, अन्नम। ददती, सॉरी जनान नहीं आएगा, जनेभ्य आएगा क्योंकि देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। जनेभ्य अन्नम यच्छन्ति या ददंती, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप 5 वाक्य लिखें या
अनुच्छेद लिखें, वो आपकी अपनी इच्छा है। अगला देखिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें के लिए होगा अस्माकम पर्यावरणम रक्षेम। जल ही जीवन है। जलम एव जीवनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठित अबोधनम, क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर तद आधारितान प्रश्नान, नीचे उन पर आधारित प्रश्नों को संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। सबसे पहले हम जो है इसके प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को, गद्यांश को पढ़ेंगे। मुंजाः किम कर्तुम आत्मनो वहनौ प्रविशन्तं निश्चितवान। पहले आप ये प्रश्न पढ़ना, फिर इसको अनुच्छेद देखना। मैं सीधा डायरेक्ट अनुच्छेद से करा रही हूँ। शोक संतप्तः मुंजा प्रायश्चितं कर्तुम आत्मानः वहनौ प्रवेशनम निश्चितवान। शोक संतप्त मुंज ने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। राज्ञः वहनी प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के आग में प्रवेश करने के कार्यक्रम को सुनकर, वत्सराजः बुद्धिसागरम नत्वा, वत्सराज ने बुद्धिसागर को नमस्कार कर, शनै शनै प्रहा, धीरे धीरे कहा, तात हे तात, मया भोजराजः रक्षिता एव अस्ति, मेरे द्वारा भोजराज को सुरक्षित ही है। पुनः बुद्धिसागरेण, फिर बुद्धिसागर ने, तस्य कर्णे किमपि कथितम, उसके कान में कुछ कहा। यन्निशम्य, जिसको सुनकर वत्सराजः ततः निष्क्रान्तः, वत्सराज वहाँ से निकल गया। पुनः राज्ञः वहनी प्रवेश काले, फिर राजा के अग्नि में प्रवेश के समय, कश्चन कापालिका सभां समागतः, कोई कापालिक सभा में आ गया। सभाम आगत कापालिकम, सभा में आए हुए कापालिक को, दंडवत प्रणम्य मुंजः, दंडवत प्रणाम कर मुंज ने, प्रोवाच, बोला, हे योगींद्र, मम हस्तस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मम रक्षेति। मम हतस्य, मेरे मरे हुए पुत्रस्य, पुत्र का प्राणदान से माम रक्षेति, मेरी रक्षा करो। अत कापालिकः तम प्रोवाच, तब कापालिक उसको बोला, राजन, हे राजा, माँ भैंसी, डरो मत, शिव प्रसादेन स जीविता भविष्यति, शिव जी के प्रसाद से वह जीवित हो जाएगा। तदा शमशान भूमौ कपालिकस्य योजना अनुसारम भोजा, तब शमशान भूमि में कापालिक की योजना के अनुसार भोजः तत्र समानिता, भोज को वहाँ लाया गया। योगिनः भोजः जीवित इति कथा लोकेषु प्रसृतः, भोज योगी के द्वारा जीवित कर दिया गया, यह संसार में बात फैल गई। पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये 1 नंबर के हैं, अर्थात दोनों आधे आधे मार्क्स के क्वेश्चन हैं। देखिए, मुंजः किम कर्तुम आत्मनः, किम की जगह किम कर्तुम आत्मनः वहनौ प्रवेशनम निश्चितवान। मुंज ने क्या करने के लिए, तो किम की जगह यहाँ क्या शब्द दिया हुआ है, प्रायश्चितुम। मुंजः प्रायश्चितुम कर्तुम, पहले में आ जाएगा प्रायश्चितुम, प्रायश्चित करने के लिए। अगला देखिए,
राज्ञा वहनी प्रवेश काले क सभायाम समागता। कह की जगह क्या है वाक्य में देखिए, ये लाइन कहाँ पर है पहले हम ये देखेंगे। राज्ञा वहनी प्रवेश काल कार्यक्रम श्रुत्वा वत्स राजा, यहाँ नहीं है बेटा, आगे देखो समागताः वाली लाइन देखो। हाँ जी, राज्ञः वहनी प्रवेश काले कश्चन कापालिका सभायाम समागता। सभायाम से पहले यहाँ कह की जगह क्या दिया हुआ, कापालिका, तो आप लिखेंगे कापालिका। नेक्स्ट देखिए, भोजा कस्य प्रसादेन जीवितो भविष्यति। भोज किसकी कृपा से जीवित हो जाएगा, किसकी कृपा से, शिव प्रसादेन। तो तीसरे का आंसर है शिव प्रसादेन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न करना है और ये 2 नंबर का है। वत्स राजा बुद्धि सागरम नत्वा किम प्रहा। वत्सराज ने बुद्धि सागर को नमस्कार करके क्या कहा, क्या कहा उसने। वत्स राजा बुद्धि सागरम नत्वा शनै शनै प्रहा तात मया भोज राजा रक्षिता एव अस्ति। ये लाइन बोली, पहले का आंसर ये। फिर आगे देखिए, लोकेशु का कथा प्रचलिता। लोकेशु का कथा प्रसरिता, संसार में क्या बात फैल गई, योगिना भोजा जीविता इति कथा लोकेशु प्रसरिता। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15, अधोलिखितम पद्यम पठित्वा, नीचे लिखे हुए पद्य को पढ़कर तद आधारितान प्रश्नान, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन, उत्तरत संस्कृत में उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखिए, अल्पज्ञा एव पुरुषः प्रलप्ति अजस्रम। अल्पज्ञ व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है। पांडित्य समृद्ध मति तु, और पांडित्य से युक्त बुद्धि वाला मितभाषी कम बोलने वाला होता है। कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम, जैसे कांसा बहुत आवाज करता है। तद्वत् सुवर्णम इहि नाएव करोति नादम, वैसे सोना आवाज नहीं करता। अब इसका प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का एक है। अतितराम निनादम का करोति, अत्यधिक आवाज कौन करता है, कौन करता है, कांस्यम, कांसा। नेक्स्ट देखिए, अल्पज्ञ पुरुषा कथम प्रलप्ति, जो कम जानने वाला अज्ञानी व्यक्ति होता है वो कैसे, वो कथम प्रलप्ति कैसे बोलता है, अजस्रम, लगातार बोलता। नेक्स्ट है, पांडित्य समृद्ध मति कीदृशा भवति। पांडित्य से युक्त बुद्धि वाला कैसा होता है, मितभाषी, कम बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न एकम, केवल एक प्रश्न, ये 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। पहला देखिए, क पुरुषा अजस्रम प्रलप्ति, कौन व्यक्ति निरंतर बोलता है, इसका उत्तर है अल्पज्ञा ए पुरुषा प्रलपति अजस्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांस्य वद नादम का न करोति, कांसे के समान आवाज कौन नहीं करता। देखिए श्लोक में, स्वर्णम इहि नाएव करोति नादम तद्वत, सोना जो है उस कांसे के समान आवाज नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़कर तदाधारितान प्रश्नान, उसके पर आधारित प्रश्नों को संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में लिखो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है नाट्यांश वाला। कुंडला कहती है, परस्पर प्रीति मतः भवतो उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाशः। परस्पर प्रेम करने वाले आपके उपदेश का कोई अवकाश नहीं है। तदापि तो भी सखी स्नेहा माम भाष्यति, तो भी सखी प्रेम से मुझको कहती है। भर्त्रा स्वामी, भर्त्रा भार्या भर्तव्य रक्षितव्य चा,
भर्ता स्वामी जो है पत्नी का भरण पोषण करने वाला होता है, रक्षा करने वाला होता है। यतः ही क्योंकि धर्म अर्थ काम सिद्धि, क्योंकि धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए यथा भार्या भर्तु सहायनी भवती, जैसे पत्नी स्वामी की सहायक होती है, तथा न कोऽपि अन्य, वैसा कोई दूसरा नहीं होता। परस्परम अनुव्रतौ पति पत्न्यौ, परस्पर व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी त्रिवर्गम साध्यता, त्रिवर्ग को सिद्ध करते हैं। पति यदि प्रभुत्तम धनम अर्जित्वा गृहम, ये पति यदि बहुत अधिक धन कमाकर घर गृहम आनयति, घर लाता है, तत् खलु पत्नी अभावे कुपात्रे दीयमानम क्षयम इति, पत्नी के अभाव में कुपात्र को देने पर नष्ट हो जाता है। ऋतध्वज लक्ष्म्या रक्षार्थम पत्न्या सहयोग अनिवार्य, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी के सहयोग अनिवार्य है। मदालसा कुंडले, हे कुंडला, लक्ष्मी पूजायाम नामे प्रवृत्ति, लक्ष्मी की पूजा में मेरी कोई रुचि नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथि वर्यस्य, यदि इन अतिथि को लक्ष्मी और पूजनीय पत्नी चाहिए, तदा इदानीं में नमस्काराः, तो मेरा इनको नमस्कार है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन जो है 1 नंबर के हैं। पहला देखिए, लक्ष्म्या रक्षार्थम कस्या सहयोग अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा के लिए किसका सहयोग अनिवार्य है? किसका सहयोग? पत्न्याः। क्या आएगा यहाँ पर? पत्न्याः, ये पहले का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्येति च, किसके द्वारा भार्या का भरण पोषण होता है और रक्षा की जाती है? तो भर्त्रा, स्वामी के द्वारा, ये दूसरे का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परस्पर प्रीतिमतः भवतो कस्य अवकाशः न अस्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, कस्य की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भवतः, उपदेशस्य, ये तीसरे का आंसर है। उपदेश का कोई भी अवकाश नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्नेकम, केवल एक प्रश्न करना है और ये एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। मदालसाया कस्याम प्रवृत्ति नास्ति, मदालसा की किसमें रुचि नहीं है? किसमें रुचि नहीं है मदालसा की? मदालसा ने क्या कहा था? लक्ष्मी पूजायाम मेना प्रवृत्ति, तो इसका आंसर है, जब आप लिखोगे मदालसाया लक्ष्मी पूजायाम प्रवृत्ति नास्ति, तो कस्याम की जगह आप लक्ष्मी पूजायाम कर दो, बाकी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, केशाम सिद्धिये भार्या भर्तु सहायनी भवती, किसकी सिद्धि में पत्नी पति की सहायक होती है? किसकी सहायक पति की सहायक कब होती है स्त्री? धर्म अर्थ काम सिद्धिये यथा भार्या भर्तु सहायनी भवती, यथा नहीं आएगा, भार्या भर्तु सहायनी भवती। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या है? अधोलिखितस्य पद्यस्य भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदई पूरयित्वा पुनः लिखत, नीचे लिखे पद्य के भावार्थ को मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से पूरा करो। ये श्लोक दिया हुआ है यहाँ पर, इस श्लोक का भावार्थ नीचे दिया हुआ है, इसमें मंजूषा के शब्द भरने हैं। मंजूषा के ये भावार्थ है नीचे। इस भावार्थ में आप इन मंजूषा के 4 शब्द हैं, सिंहस्य शेर के, बलवान बलवान, वसंतस्य वसंत ऋतु का, गुणान गुणों को। अब आप जो है पहले ये श्लोक देखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। ना वेति निर्गुणा, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। ना वेति निर्बला, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिकाः वसंतस्य गुणम
ना वायसा कोयल वसंत के गुण को जानती है, ना वायसा कौवा नहीं। करीचा सिंहस्य बलम, और हाथी जो है शेर के बल को, हथनी शेर के बल को जानती है, ना मूषक चूहा नहीं। देखिए भावार्थ, गुणी जनः अन्यस्य डैश जानाति, गुणवान व्यक्ति दूसरों के डैश जानता है। क्या आएगा, पहले में गुणान, गुणों को जानता है। गुण रहिता ज्ञातुम न शक्नोति, और गुणों से रहित जानने में समर्थ नहीं होता। यथा पिकाः एव, जैसे कोयल ही, डैश माधुर्यम सौंदर्यम च जानाति, ना तो काकाः डैश के माधुर्य और सौंदर्य को जानता है, कौवा नहीं। किसके, वसंतस्य, दूसरे में क्या आ जाएगा, वसंतस्य। नेक्स्ट देखिए आगे, एवं एव इसी प्रकार ही, डैश एव बलिष्ठस्य जनस्य बलम वेति, डैश ही बलवान व्यक्ति के बल को जानता है। यथा हस्ती, जैसे हाथी, हथनी एव हथनी ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें सिंहस्य, सॉरी, एवमेव इसी प्रकार ही बलवान व्यक्ति, यहाँ बलवान आ जाएगा तीसरे में, बलवान व्यक्ति बलि के बल को जानता है। यथा हस्ती एव डैश बलम ज्ञातुम समर्था, डैश के बल को जानती है। किसके, सिंहस्य, चौथे में आएगा सिंहस्य। या फिर आप या तो भावार्थ करेंगे, या ये तीन भावार्थ दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करेंगे, दो के। जैसे वाक्य यहाँ प्रदत्त भावार्थया, तीन भावों में से शुद्ध भावार्थम चित्वा लिखत, शुद्ध भाव को चुनकर लिखिए। जैसे पहला दिया है, ना एकेनपि समम गता वसुमती, एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। नूनम त्वया यास्यति, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जाएगी। यहाँ पर ये तीन आंसर दिए हैं इसके, इसमें देखेंगे कौन सा सही है। पहला देखो, एषा पृथ्वी ना एकेनपि सह न गतवती, यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। निश्चितम एव त्वया सह गमिष्यति, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जाएगी। एषा पृथ्वी अनेकैः सह गमिष्यति, यह पृथ्वी अनेक लोगों के साथ जाती है। एषा वसुमती कदापि न गच्छति, यह पृथ्वी कभी नहीं जाती। कौन सा इसका सही आंसर है, पहले वाला, ठीक है। एषा पृथ्वी केनापि सह न गतवती, निश्चितमेव त्वया सह गमिष्यति। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया हुआ है, देवी संपद विमोक्षाय निबंध आसुरी मताः। इसमें जो है आपको बताना है कौन सा सही है। देवी कल्याणम करोति, देवी कल्याण करती है। असुर बंधनम ददाति, असुर जो है दुख देता है। देवी संपदा विमुक्ति भवति, देवी संपदा मुक्ति के लिए होती है। आसुरी संपदा च बंधनाय भवति, और आसुरी संपदा बंधन के लिए होती है। देवी संपदा बंधनाय भवति, देवी संपदा बंधन के लिए होती है। आसुरी संपदा च कल्याणाय भवति, और आसुरी संपदा कल्याण के लिए होती है। इसमें कौन सा आंसर सही है, दूसरे वाला, देवी संपदा सदा मुक्तिये भवति, आसुरी संपदा च बंधनाय भवति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित अन्वय रिक्त स्थानानि पूरयत, ये 2 नंबर का आता है अन्वय पूर्ति। देखिए श्लोक देखो, अजीर्णे भैजम वारी जीर्णे बारी फलप्रदम भोजनान्ते भोजने च अमृतम वारी भोजनान्ते विष अपहम। अन्वय, तो अन्वय जब हम अन्वय पूर्ति करते हैं तो जो अन्वय दिया होता है, जैसे ये नीचे अन्वय दिया हुआ है, इसमें जो शब्द यहाँ अन्वय में दिए हुए हैं उसको श्लोक में काटते जाएंगे। ये श्लोक है, तो देखिए अजीर्णे, अजीर्णे काट दिया, भैजम दिया है, भैजम काट दिया, जीर्णे दिया है, जीर्णे काट दिया, वारिम दिया है तो वारिम काट दिया, भोजने दिया है तो भोजने काट दिया, यहाँ पर च दिया है तो च काट दिया, वारी दिया है तो वारी काट दिया, फिर भोजनांते दिया हुआ है, भोजनांते भी हटा दीजिए, फिर दिया है डैश।
तो अब आप देख रहे हैं कि जो जो शब्द यहाँ दिए हुए थे वो यहाँ पर हमने काट दिए सारे। ठीक है, तब हमारे बचे हुए शब्द कौन कौन से हैं? वारी बलप्रदम, वारी बलप्रदम, अमृतम, और इसके बाद और क्या है? विषापहम। पहला है अजीर्ण, अजीर्ण के बाद क्या है? वारी। पहले में क्या आएगा? वारी। फिर है दूसरे दुलसे में आएगा बलप्रदम, तीसरे में अमृतम और चौथे में विषापम। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पत्रात् भिन्नं पाठ्यपुस्तकस्य श्लोकम एकम लिखित्वा तस्य भावार्थम लिखत। या फिर इससे अलग एक प्रश्न, एक श्लोक आप लिखेंगे और उसका भावार्थ भी खुद ही लिखेंगे, या तो अन्वय करो या श्लोक का भावार्थ करो। क स्तंभस्य वाक्यांश ख स्तंभस्य वाक्यांशेन सह मिलियत। क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है, तो क स्तंभ के वाक्य हम देख लेते हैं। त्यागाय संभृत्यार्थानाम, क्या आएगा? किसके साथ मैच आएगा? सत्याय मितभाषिणाम। आकार सदृशः प्रज्ञाः, प्रज्ञया सदृशः आगमः। स पिता पितृतासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां भूत्यर्थम ताभ्यो बलिम अग्रही। तो आप जो है देखेंगे, ये जो है पहला जो है सत्यायमित भाषिणाम के साथ मैच होगा। आकार सदृशः प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशः आगमः। स पिता पितृसां तासां केवलं जन्म हेतवा। प्रजानां भूत्यर्थम ताभ्यो बलिम अग्रही। जो है